नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची नवरात्रि पर्व पर एकम को 144 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नीमच और जावद होल्ड पे है। लेकिन अगर जावद की बात की जाए तो समंदर पटेल विधानसभा का टिकट मिलने से पहले ही लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं। आखिर वो किस तरह से आश्वस्त हैं, किस तरह से लोगों से जनसंपर्क करेंगे, हम बात करेंगे समंदर पटेल से। तो स्वागत है MP44 में आपका। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी, इसमें से 44 नाम हैं। जावद और नीमच होल्ड पे है, लेकिन जनताओं से लगातार मिल रहे हो, क्या लगता है आपको टिकट मिल रहा है? टिकट तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। मैं तो आज जावद नगरवासियों को नवरात्रि की बधाई देने के लिए निकला हूँ, जो हम सब साथी नवरात्रि की बधाई दे रहे हैं। देखा गया है कि भाजपा में यहाँ से जो टिकट दिया है वो मंत्री जी को टिकट दिया है। वर्तमान में पिछले 20 साल से वो विधायक हैं और अभी वर्तमान मंत्री हैं। ऐसे में भाजपा से बगावत हो गई, पूरनमल अहीर ने बगावत कर दी है, तो लगता है कि इसको सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? ये तो उनके पार्टी का अंदर मामला है। अब टिकट मिला है और बाकी की तैयारी भी है, वो तो आगे क्या होता है देखा जाएगा। और हमारे कांग्रेस पार्टी से तो इस बार एक ही उम्मीदवार जिसको पार्टी तय करेगी वही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, और इस बार कांग्रेस में बगावत के कोई आसार नहीं है। देखा गया है कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर जावद के अंदर कांग्रेस का लगातार हार हुई है। ऐसे में क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करेंगे? आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा 2023 में किस तरह की तस्वीर देखते हैं जावद की आप? इस बार निश्चित कांग्रेस भारी बहुमत से जावद से जीतेगी, क्योंकि जावद की जनता के साथ लगातार जो 20 वर्षों से धोखा हो रहा है, छला जा रहा है, और जो जावद का जो शोषण हो रहा है, इससे निश्चित इस बार जनता मुक्ति दिलाएगी और यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनेगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखा गया है लगातार हमेशा जावद के अंदर और चाहे मनासा के अंदर एक मुद्दा उठता है दो ही पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस के बीच में, कि बाहरी व्यक्तियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, बाहरी व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करेंगे। समंदर पटेल भी बाहरी व्यक्ति, क्या किस तरह से 2023 देखते हैं आप? यहाँ पे प्रजातंत्र है और यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था है कि लोकसभा का चुनाव व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी रहता हो तो प्रदेश में कहीं भी जाके लड़ सकता है, और लोकसभा चुनाव पूरे देश में कहीं भी लड़ सकता है। अब बड़े नेताओं की बात अगर राष्ट्रीय नेताओं की, राहुल गांधी जी दिल्ली रहते हैं, बाकी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। सोनिया गांधी जी दिल्ली रहते हैं, बाकी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। और मोदी जी रहते गुजरात में, चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं। तो ऐसा इसमें भारी नहीं। और फिर मेरे लिए तो भारी इसलिए नहीं है कि मैं 15 साल से यहाँ का मतदाता हूँ, यहाँ का किसान हूँ, यहाँ मेरा मकान है और जावद मेरा परिवार है। हर घर में जावद परिवार में मुझे जनता पहचानता है, और मैं लगातार 15 वर्षों से जावद में निवास कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो 20 साल के विधायक हैं ओम प्रकाश सकलिया जी, ना तो उनकी परिवार को आज तक ना तो जावद में किसी ने देखा है। वो भोपाल दिल्ली में रहते हैं और जीतने के बाद लोग उनके पास जाते हैं, और मैं तो लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद से अगर मुझे यहाँ का जावद का नेतृत्व करने का मौका मिला तो मैं लोगों के बीच जाऊँगा, लोगों की समस्या सुनूंगा और मैं चौपाल पर ही उनकी समस्या हल करूँगा। बड़ी बात की है आपने, लगातार जावद की जनता भी बात कहती रही है कि विधायक ओम प्रकाश सकलेचा से लोग मिलने के लिए जनता को उनके पास जाना पड़ता है, कभी वो दिल्ली होते हैं, भोपाल होते हैं। अगर पार्टी समंदर पटेल को मौका देती है तो क्या जनता के बीच में समंदर पटेल पूरे 5 साल उनके साथ रहेंगे? पूरे 5 साल में जनता के बीच रहूँगा, और मैं तो यही कह रहा हूँ जनता को ना जावद आना पड़ेगा। सिंगोली वालों को मैं सिंगोली जाऊँगा, गाँव में जहाँ है, जाट में है, जाथला में है, उसी जगह गाँव में जाकर उनकी समस्या सुनूंगा, उसी मैं चौपाल पर बैठ कर उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। क्या मानते हैं कि अभी जो पहली लिस्ट है इसमें से 44 नाम है, नीमच होल्ड पे, क्या लगता है कि समंदर पटेल को इस बार जावद से टिकट मिलेगा? क्या इस प्रकार से आप आश्वस्त हैं क्या? वो पार्टी में हर कार्यकर्ता काम करता है और हाईकमान ये तय करेगा। बाकी मुझे पार्टी हाईकमान से ये आदेश मिला है कि आप क्षेत्र में लगातार रही है, जनता के बीच जाइए है और लोगों की समस्याएं सुनी है। मैं इसलिए लगातार पिछले 2 महीने से गाँव मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ और जनता से हो रहा हूँ। जनता वास्तव में बहुत त्रस्त आ चुकी जनता, जो 20 साल से जावद की जनता का जो शोषण हो रहा है वो मुक्ति चाहती है। जावद की बात की जाए तो यहाँ पर कई नाम जावद में चल रहे हैं। समंदर पटेल के साथ साथ राजकुमार अहीर भी है, सत्यनारायण पाटीदार भी है। ऐसे में दो नाम के भी समंदर पटेल। अगर मान लीजिए अगर टिकट समंदर पटेल को मिलता है तो किस तरह से एक जगह पे सबको लेके आएंगे आप? कांग्रेस हाईकमान एकजुट करेगा और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस बार कांग्रेस एकजुट होकर जावद में चुनाव लड़ेगी। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि जावद में किसी भी कांग्रेस पंजा का निशान देगी, उसके साथ तन मन धन से मिलकर हमें कांग्रेस को विजय बनाई है। विधानसभा 2023 की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? किन मुद्दों को लेकर पार्टी को मजबूत करेंगे? इसकी 20 साल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है जावद विधानसभा से। जावद की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, क्योंकि 20 साल से जावद की जनता को जो छला जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है,
उनको उद्योग के नाम पे, स्वास्थ्य की सेवाओं के नाम पे जो बरगलाया जा रहा है, अब जावत जनता समझ चुकी है और जावत की जनता पूरी तरह से मुक्ति चाहती है। इस बार पूरा परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि लगातार यहाँ और जो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे पहुँचा है, जो मंत्री और उनके जो चेले चपाटी है उन्हें जिस तरह से लूट खसोट मचा रखी है, हर विभाग में बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है। नगर पालिका में देखो भ्रष्टाचार हो गई है, थाने पे क्या सरकारी अधिकारियों में सरकारी ज़मीनें हड़पी जा रही है, खुलेआम सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, दुकानें बनाई जा रही है, उद्योग के नाम पे अपने अपनों को ज़मीनें बांटी जा रही है। तो बहुत भारी भ्रष्टाचार जावत के अंदर हो रहा है और लोग उससे मुक्ति चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी समंदर पटेल को टिकट देती है तो क्या लगता है जावत की जनता आपको क्यों वोट दे? जावत की जनता विकास चाहती है और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, और ये झूठे वादे, उनको झूठे सपने दिखाए गए हैं, उन सपनों को वो मतलब एक संभावना के रूप में देखना चाहती है। वो निश्चित जावत की जनता इस बार कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुकी है। वो निश्चित इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन जावत में होगा और जो भी उम्मीदवार कांग्रेस का होगा भारी मतों से यहाँ विजय होगा। पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है तो सबसे पहले जावत की क्या प्राथमिकता रहेगी आपके लिए? किन मुद्दों को लेकर आप जावत की जनता के बीच जाएंगे और लोगों से आप उस बात को लेकर जनता के बीच जाके आप अपनी बात रखेंगे? जावत में सबसे बड़ी जो आज है बेरोजगारी। जावत के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ से 20 साल से जो विधायक और मंत्री है और उद्योग मंत्री है, उसके बाद ही जावत में आज तक एक उद्योग स्थापित नहीं पाया है कि जहाँ 500 लोगों को भी काम मिले। और उसके बाद दूसरी व्यवस्था है स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल है, बाकी डॉक्टर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तीसरी समस्या यहाँ पे जो है वो है किसानों के लिए पानी की व्यवस्था। किसानों को पानी की व्यवस्था के नाम पे ठगा गया है, उनको झूठ बोला गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है और आज तक यहाँ पे धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ जो मूलभूत चीज़ें इनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता परिवारवाद से भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार को 55 साल लगातार हो गए हैं, तो जनता अब यहाँ से इस परिवारवाद से भी मुक्ति चाह रही है, इसलिए जावत की जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से कहा आपने 55 साल हो गए, तो क्या लगता है कि भाजपा के अंदर परिवारवाद चल रहा है? मंत्री जी कहते हैं यहाँ की शिक्षा को लेकर उन्होंने जापान तक पहुँचा दिए, स्वास्थ्य को लेकर कहते हैं वो अच्छा चिकित्सक कर दिया है, रोजगार की बात करते हैं तो बोले राजस्थान से कि बड़ी कंपनियां जावत में आ गई। क्या लगता है सब छलावा है? ये पूरी तरह से छलावा है। एक भी उद्योग आप जावत से सिंगोली तक अगर कहीं लगा हो तो आप बता दीजिए मुझे कि जहाँ 100 लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। और बात डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल में जाके हालत देखो आप, जो उनने सब कमीशन पे जो वहाँ सिस्टम जो लगाए थे, जो सिस्टम 30-35 हज़ार के थे, वहाँ के 1.5 लाख के बिल लगाए गए हैं और सारे सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। और स्कूलों में छतें नहीं है, पानी टपक रहा है, बाउंड्री वाल नहीं है, स्कूल को बच्चों को खेलने का ग्राउंड नहीं है। आज जावत स्कूल के अंदर एक ही बड़ा ग्राउंड था, आज आपने वहाँ पे मुख्यमंत्री CM राय स्कूल बनवा दिया, कि दूसरी जगह नहीं थी जावत में। आप दूसरी जगह तो उद्योगों को दे रहे हो, वहाँ CM राय स्कूल बनना था। आज जावत में आज कोई भी बच्चे खेलने, नगर के बच्चे कहाँ जाएंगे? खेल का कोई मैदान नहीं है, एक ही खेल मैदान था, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता समंदर पटेल, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी जिसको भी टिकट देगी इस बार हाथ का पंजा मजबूत करेंगे और जावत विधानसभा के साथ साथ में प्रदेश के अंदर भी इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं टिकट मिलेगा। लेकिन समंदर पटेल विधानसभा चुनाव से पहले ही लोगों के बीच निकल पड़े हैं लोगों से मिलने के लिए और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम जिता के भोपाल पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।